सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा, हम सरदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख कर अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के खजाने भी हैं, दुनिया जहाँ के मिसालें भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए। 4 साइड से समुद्र में घिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का सैल भी, और इन सैलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं, बुखारी भी, रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हाईलैंड के जहाज रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया से बौद्ध मत बख्शु इसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मईशत को लिबरल बनाया था, और श्रीलंका बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज लोग हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया? इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्ज़े हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज़ों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जा ले लेते थे। ये कर्ज़े बढ़ते बढ़ते GDP का 119% हो गए, यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो इसके साथ साथ मज़ीद 20% कर्ज़ों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट किसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते थे ये इससे ज़्यादा खर्च कर देते थे, और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये इससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारे तरह बेचते कम और ख़रीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह श्रीलंका में हमारी PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन अदारों में सियासी भर्तियाँ होती थी, सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मईशत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्रियों के मालिकान का एक पाँव फैक्ट्री में होता था और दूसरा सरकारी दफ्तरों में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में बैठे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आईं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ताख़ीरी हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गईं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन भी तरक्की ना कर सके और ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में बैठ गए। 5वीं वजह श्रीलंका का मुसलसल 26 साल खाना जंगी का शिकार रहा। तामिल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, मईशत और फौज तीनों की जड़ें हिला कर रख दी। दुनिया में खुदकश हमलों के ताज़ा मुजद भी तामिल टाइगर्स थे। खुदकश जैकेट इन लोगों ने बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस अफरियत पर काबू पाया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह श्रीलंका में तालीम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं मगर इनके पास हुनर कोई नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डाल कर फिर रहा है और इसका नतीजा डिफ़ॉल्ट की सूरत में निकला। 23 फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर एल टैंकर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सैलून ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालिया का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नतायज और रद्द-ए-अमल से बिल्कुल वाकफ़ नहीं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ, अगर दिवालिया हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मौलाना ख़ातम हुसैन रिज़वी मरहूम की एक तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो फरमा रहे थे, हमसे जो भी मुल्क अपने पैसे मांगे
इसे को चल ओए, और अगर वो न माने तो इसे को फिर आया है। ये गोरी मैंने लोगों को इस तकरीर पर वाह वाह और सुबहान अल्लाह भी कहते सुना। ये आवाज़ें भी साबित करती हैं हम मकैब की दुनिया से गाफिल बेअकल लोग हैं। श्रीलंका में ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये एहलकार और सरकारी महकमे आप क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी कश्ती की तरह समुद्र में अचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सालियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर तो नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विस, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर आपके ज़हन में सवाल आएगा ये अदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं। बिजली के बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल पा रही, लिहाजा पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लाइट्स और गलियों में। और बच्चों के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तिहान की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ी मौजूद नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। GDP में चाय की एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मिसालों कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबर, फिश और सियासती है। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गई। फ्लैट्स बंद हुई तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई, मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और जैबगार भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के माशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंका ने अपनी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मुताज नज़रों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। श्रीलंका की मिसाल देकर आप ये बात आप समझ लें, दुनिया में कोई कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन इसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलील व ख्वार होती रही। हम मुसलमान भी कई सालों से ख्वार हो रहे हैं। क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंकन की कोई मदद नहीं की तो नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। और आप ये भी याद रखें, हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं और हमने अगर इन 5 माह में खुद को ना बचाया तो श्रीलंका के बाद हम अगलिया दिवालिया कौम होंगी। और हम अगर खुदा न खास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें बैन निकालने के लिए पहली कीमत गवादर एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी और उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी कीमतें भी मौजूद हैं। लिहाजा संभल जाएं, गुंजाइश नहीं है। मेरी दरख्वास्त है आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, आप पाकिस्तान आगे बढ़े, सियासतदानों को इकट्ठा बिठाएं, नेशनल एजेंडा बनाएं और मुल्क को दिवालियापन से बचाएं, वरना फिर इस मुल्क में किसी को किसी से छुपने की मोहलत नहीं मिलेगी।